सठ तिला एकादशी व्रत कथा। आज हम सुनेंगे सठ तिला एकादशी व्रत कथा। आखिर कैसे इस व्रत कथा में कैसे कैसे आपको पूजा करनी चाहिए और इस व्रत कथा को करने से आपको कौन कौन से जीवन में पुण्य मिलने वाले हैं, आइए जानते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जगन्नाथ, श्री कृष्ण आदिदेव जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है? महाप्राज्ञ कृपा करके ये सब बताइए। श्री भगवान बोले, नृपश्रेष्ठ सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वो सठ तिला के नाम से विख्यात है, जो आप सभी का और उन सभी का जो लोग यह एकादशी का व्रत करते हैं उनके पापों का नाश करने वाली है। अब तुम सठ तिला की पापहारिणी कथा सुनो। और जिसे युधिष्ठिर पुलस्त्य ने दालभ्य से कहा था। दालभ्य ने पूछा, ब्रह्मांड मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्रायः कर्म करते हैं, उन्हें नरक में न जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। पुलस्त्य जी बोले, महाभाग, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, मैं तुम्हें बतलाता हूँ। सुनो, माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वो नहा धोकर पवित्र होकर इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, उसमें तिल और कपास जोड़कर 108 पिंडिकाएं बनाएं। फिर माघ में जब आद्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे। भली भांति स्नान करके पवित्र होकर शुद्ध भाव से देवाधिदेव श्री विष्णु की पूजा करे। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण करे। रात को जागरण और होम करे। चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करे। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हड़े, नारियल अथवा बिजौरे के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूजा करके अर्घ्य दे। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ किए जाने का अर्घ मंत्र भी है, जिसको वो पढ़ सकता है। साथ ही साथ तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करे, उसे जल का घड़ा दान करे, साथ ही छाता, जूता और वस्त्र भी दे। अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करते समय ये कहे कि इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ दान करें। द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा होती हैं उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करें, तिल का उपटन लगाएं, तिल से होम करें, तिल मिलाया हुआ जल पिएं, तिल का दान करें और तिल का भोजन में काम ले। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से एकादशी पतिला एकादशी कहलाती है, जो सभी पापों का नाश करती है। कुछ इस प्रकार थी सठ तिला एकादशी की व्रत कथा। ऐसी ही और पौराणिक कथाएं सुनने के लिए, एकादशी की और कथाएं सुनने के लिए, व्रत कथाएं सुनने के लिए और रोजाना राशि फल सुबह 7 बजे सुनने के लिए हम सब सनातनी है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और याद रखें, हम सब सनातनी हैं।